ओम शांति। आज 3 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने सदा हर्षित रहने की विधि सिखाई। सदा हर्षित वही बच्चे रह सकते हैं जिन्हें भविष्य नई दुनिया की खुशी निरंतर रहती है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। इस पुरानी दुनिया में अब हम थोड़े रोज हैं। विघ्न भले आए और जाएं, आपकी स्थिति को लेके ना जाए। विघ्नों में भी मुरझाना नहीं, सदा हर्षित रहना है। बाबा ने याद दिलाया, तुम बच्चों को जो ज्ञान रतन प्राप्त होते हैं, ये कहीं पर भी बह ना जाएं। बुद्धि में कोई छेद नहीं होना चाहिए। कईयों की झोली खाली रह जाती है। जो कुछ सुनते हैं उसका मनन चिंतन करना है, जीवन में धारण करना है, अपना सब कुछ सफल करना है। कहते हैं किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए तो किसी की आग जलाए। सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। जो समझदार बच्चे हैं वो अपना सब कुछ सफल करते हैं। बाबा हमारी ईंट लगा देना। अपने पेट पर पट्टी बांध के भी बाबा के यज्ञ में सफल करते हैं। बाबा कहते हैं मेरे समझदार बच्चे हैं जिन्हें पता है कि हम इस समय जैसा बीज बोएंगे भविष्य के लिए प्राप्ति होगी, तो अपना तन मन धन सफल करते रहते हैं। बाबा कहते कि मैं जो तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता हूँ, इस पढ़ाई से आप देवी देवता बनते हो, तो आपको बेहद खुशी होनी चाहिए। खुशी में रहना है और दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। हमारे मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो हम भी जरूर बनेंगे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। जो भी अनन्य बच्चे हैं, सर्विसेबल बच्चे हैं, उन्हें सब याद करते हैं। उनकी पूजा भी अधिक होती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं, उनकी पूजा भी अधिक होती है। क्वेश्चन है, कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है? हर्षित रहने की युक्ति क्या है? कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है? हर्षित रहने की युक्ति क्या है? सदा स्मृति रहे, अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएंगे। विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, लेकिन ये स्मृति रहे, इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं। विघ्नों की दुनिया में विघ्न आएंगे, ये स्मृति रहे, अब हम बाकी थोड़े दिन हैं, तो सदा हर्षित रहेंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति। ये गीत बड़ा अच्छा है। गीत सुनने से ऊपर से लेके 84 जन्मों का राज बुद्धि में आ जाता। ये भी बच्चों को समझाया, तुम जब ऊपर से आते हो तो वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, अभी वाया सूक्ष्म वतन होके जाना है। जब जाएंगे तो सूक्ष्म वतन होके जाना है। जब वापिस आएंगे तो सूक्ष्म वतन नहीं होगा। सूक्ष्म वतन बाबा अभी दिखाते हैं संगम युग पर। सतयुग त्रेता में इस ज्ञान की बात भी नहीं रहती, ना कोई चित्र आदि हैं। भक्ति में अथाह चित्र हैं। देवियों आदि की पूजा बहुत होती है। दुर्गा काली सरस्वती है तो एक ही, परंतु नाम कितने रख दिए। जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे, अनन्य होंगे, उनकी पूजा ज्यादा होगी। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अनन्य हैं, उनकी पूजा ज्यादा होगी। तुम जानते हो, हम ही पूज्य से पुजारी बन बाबा और अपनी पूजा करते हैं। ये बाबा भी नारायण की पूजा करते थे ना। वंडरफुल खेल है। जैसे नाटक देखने से खुशी होती है, वैसे ये भी बेहद का नाटक है। इसे कोई भी नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ड्रामा का राज है। 5 सेकंड के लिए इस बेहद के नाटक को अनुभव से देखेंगे। बहुत सुंदर नाटक है।
बेहद का नाटक, बेहद की घड़ी में हर एक का पार्ट अपना अपना है। सभी आत्माएं अपना बहुत अच्छा पार्ट बजा रही है। बाबा ने कहा ये बेहद का राज तुम्हारी बुद्धि में है। इस दुनिया में कितने अथाह दुख हैं, जानते हुए बाकी थोड़ा समय है, हम जा रहे हैं नई दुनिया में। भविष्य की खुशी रहती है तो वो इस दुख को उड़ा देती है। लिखते हैं बाबा बहुत विघ्न पड़ते हैं, घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते कुछ भी विघ्न आए, आज लखपति हो कल कखपति बन जाते हैं, तुम्हें भविष्य की खुशी में रहना है। ये रावण की आसुरी दुनिया, चलते चलते कोई ना कोई विघ्न पड़ेगा। इस दुनिया में बाकी थोड़े दिन है, फिर हम अथाह सुखों में जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, कल सांवरा था, गांवरे का छोड़ा था, अभी बाबा हमें नॉलेज देकर गोरा बना रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कहते हैं ये आत्मा कल सांवरी थी, आज गोरी बन रही है। बाबा के देखो क्या से क्या बनाते हैं। जानते हो बाप बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, उनको सुप्रीम सोल कहा जाता। वो ऊंच से ऊंच रहने वाले हैं, पुनर्जन्म में नहीं आते। हम सब जन्म पुनर्जन्म में आते। वो रिजर्व्ड है, उनको तो अंत में आकर सबकी सदगति करनी है। बाबा तो रिजर्व में रहते हैं, अंत में आके सदगति करते। तुम भक्ति में जन्म जन्मांतर गाते आए। क्या गाया? बाबा आप जब आएंगे हम आपके ही बन जाएंगे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। हम बाबा के साथ ही जाएंगे। यह दुख की दुनिया, कितना गरीब है भारत। बाबा कहते मैंने भारत को साहूकार बनाया था, रावण ने नर्क बनाया। अब तुम बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे हो। ग्रस्त व्यवहार में भी बहुत रहते हैं, सबको यहाँ तो नहीं बैठ जाना। सभी यहाँ माउंट आबू में हेडक्वार्टर में तो नहीं बैठ जाएंगे। अधिकतर बाबा के बच्चे तो घर ग्रस्त में रहते हैं, घर में रहते हैं, कार्य करते हैं, बाबा के यज्ञ में सेवा करते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहो, भले रंगीन कपड़े पहनो। कौन कहता है सफेद कपड़े पहनो? बाबा ने कभी किसी को कहा नहीं, पर तुमको अच्छा नहीं लगता तब सफेद कपड़े पहने हैं। यहाँ तुम भले सफेद वस्त्र पहनकर रहते हो, लेकिन रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। बाबा ने कहा यहाँ जब यज्ञ में समर्पित है तो भले व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, व्हाइट यूनिफॉर्म है हमारी, लेकिन जो परिवार में रहते हैं भले ही वो रंगीन कपड़े पहनते, बाबा ने कहा बहुत अच्छी सेवा करते हैं। माताएं अपने पति को भी समझाती हैं, भगवान वाच्य पवित्र बनना है। देवताएं पवित्र हैं तब उनको माथा टेकते हैं। पवित्र बनना तो अच्छा है ना। अब तुम जानते हो सृष्टि का अंत है, जास्ती पैसे क्या करेंगे। आजकल कितने डाके लगते हैं, रिश्वतखोरी कितनी लगी पड़ी है। ये अभी के लिए गायन है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए। सफल होगी उसकी जो धनी के नाम खर्चे। धनी तो भी सम्मुख है। समझदार बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पे सफल कर लेते हैं। मनुष्य सब पतितों को दान करते हैं। यहाँ पुण्य आत्माओं का दान लेना है, यहाँ पुण्य आत्माओं का दान लेना है। सिवाय ब्राह्मणों के कोई से कनेक्शन नहीं। जो ब्राह्मण बनते हैं वो अपनी शुद्ध कमाई से बाबा के यज्ञ को चलाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तुम बच्चों का कनेक्शन कोई से नहीं, तुम वो पुण्य आत्माएं, तुम पुण्य का काम करते हो। ये मकान बनाते हैं ये भी तुम ही रहते हो। पाप की कोई बात नहीं। जो कुछ पैसे हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए खर्च करते रहते। अपने पेट को भी पट्टी बांध कर कहते बाबा हमारी एक ईंट इसमें लगा दूं तो वहां हमें महल मिल जाएंगे। कितने समझदार बच्चे हैं। पत्थरों के एवज में सोना मिलता है। समय ही बाकी थोड़ा है। तुम कितनी सर्विस करते हो। प्रदर्शनी मेले बढ़ते जाते, सिर्फ बच्चियां तीखी हो जाएं। बेहद बाप का बनती नहीं, मोह छोड़ती नहीं। बाबा कहते हमने तुम्हें स्वर्ग में भेजा था, अब फिर तुम्हें स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद पाएंगे। ये बातें और कोई समझा ना सके। सारा सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बाबा कहते बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी समझाते रहो।
ये धरना देखो कैसा है, खुद भी धनवान, स्वर्ग का मालिक बनना है, औरों को भी बनाना है। खुद भी स्वर्ग का मालिक बनना है, औरों को भी बनाना है। बुद्धि में यही रहना चाहिए, किसको रास्ता कैसे बताएं। ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, सेकंड बाय सेकंड जो होता हम उसे साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को बाप दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराते, आगे चल तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहेंगे, तुम खुशी में तालियां बजाते रहेंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो जरूर नई दुनिया चाहिए, उसके लिए विनाश खड़ा है। ये तो अच्छा है ना, मनुष्य समझते आपस में लड़े नहीं, पीस हो जाए, परंतु ये तो ड्रामा में नूंद है। दो बंदर आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरे को मिल गया। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो और सभी को रास्ता बताओ। शिव बाबा को याद करो, जो भी मिले उन्हें रास्ता बताओ। रहना भी साधारण है, खाना भी साधारण है, कभी कभी खातरी भी की जाती। जिस भंडारे से खाया, कहते बाबा सब आपका है। बाबा कहते ट्रस्टी होके संभालो, बाबा सब कुछ आपका दिया हुआ है। भक्ति में सिर्फ कहने मात्र कहते थे, अब मैं तुम्हें कहता हूं ट्रस्टी बनो। अभी मैं सम्मुख हूं, मैं भी ट्रस्टी बन तुम्हें ट्रस्टी बनाता हूं। जो कुछ करो पूछ के करो, कुछ भी करना है तो पहले बाबा से पूछना है, बाबा आप बताओ आपकी राय क्या है। बाबा हर बात में राय देते रहेंगे। बाबा मकान बनाऊं, ये करूं, बाबा कहेंगे भले करो, बाकी पाप आत्माओं को नहीं देना। बच्ची अगर ज्ञान में नहीं चलती, शादी करना चाहती है तो कर ही क्या सकते। बाबा तो समझाते तुम क्यों अपवित्र बनती हो, परंतु किसकी तकदीर में नहीं तो पतित बन पड़ते हैं। अनेक प्रकार के केस होते, पवित्र रहते भी माया का थप्पड़ लग जाता, खराब हो जाते। माया बड़ी प्रबल है, वो भी कामवश हो जाते। फिर कहा जाता ड्रामा की भावी। इस घड़ी तक जो कुछ कल्प पहले हुआ नथिंग न्यू, जो कुछ हुआ नथिंग न्यू, कल्प पहले वाला हो रहा है। अच्छा काम करने में विघ्न डालते, नई बात नहीं। हमें तो तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है, अपना ही तन मन धन सेवा में लगाना है, भारत को स्वर्ग बनाना है। सब कुछ बाबा पर स्वाहा करेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम अपना राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी 3 पैर पृथ्वी में खोल लो, जिससे मनुष्य एवर हेल्दी वेल्दी बन जाए। वो थोड़ी सी जगह लेके भी खोल दो ताकि मनुष्य हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहना सीख जाएं। 3 पैर पृथ्वी के कोई देते नहीं, कहते बीके जादू करेंगी, बहन भाई बनाएंगी। तुम्हारे लिए ड्रामा में युक्ति बहुत अच्छी रखी है, बहन भाई की कुदृष्टि कभी जा नहीं सकती। आजकल दुनिया में इतना गंद है, बात मत पूछो। तो जैसे बाबा को तरस पड़ा, ऐसे तुम बच्चों को पढ़ना चाहिए। जैसे बाप नरक को स्वर्ग बना रहे हैं, ऐसे तुम बच्चों को, रहमदिल बच्चों को बाबा का मददगार बनना है। पैसा है तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, पैसा है तो बाबा कहते सेवा केंद्र खोलते जाओ। अनेक आत्माओं को ज्ञान योग की शिक्षा मिलेगी, उन्हें भी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिले। इसमें जास्ती खर्चे की कोई बात नहीं, सिर्फ चित्र रख दो। जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान लिया होगा उनका ताला खुलता जाएगा, वो आते रहेंगे। कितने बच्चे दूर दूर से आते पढ़ने के लिए। बाबा ने ऐसे भी देखे, रात को एक गांव से आते हैं, सवेरे सेंटर पर आकर झोली भर के जाते। झोली ऐसी भी ना हो जो बहती रहे, वो फिर क्या पद पाएंगे। मतलब जो बाबा सुनाते हैं उसको बुद्धि में धारण करो, जीवन में धारण करो। ऐसा नहीं कि वो एक कान से सुना दूसरे से निकलता जाए। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, बेहद का वर्षा देने के लिए। कितना सहज ज्ञान है। बाप समझते जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है उन्हें पारस बुद्धि बनाना है। बाबा को तो बहुत खुशी रहती, ये गुप्त है ना, ज्ञान भी गुप्त है। मम्मा बाबा ये लक्ष्मी नारायण बनते तो हम फिर कम बनेंगे क्या। हमारे माता पिता इतना ऊंच बनते, हम फिर कम बनेंगे क्या। हम भी सर्विस करेंगे तो ये नशा रहना चाहिए। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं योग बल से। अभी हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वहां फिर ये ज्ञान नहीं रहेगा। ये ज्ञान अभी के लिए है।
सतयुग में ज्ञान नहीं रहेगा, ये इस समय के लिए है। आप योग बल से अपनी राजधानी स्थापन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। समझदार बन अपना सब कुछ धनी के नाम पे सफल करना है। पतितों को दान नहीं करना, सिवाय ब्राह्मणों के कोई से कनेक्शन नहीं रखना। बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद ना हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं, इस गुप्त खुशी में रहना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं, इस गुप्त खुशी में रहना है। बाप समान रहम दिल बनना है। समझदार बन सब कुछ धनी के नाम पे सफल करना है। पतितों को दान नहीं करना, सिवाय ब्राह्मणों के कोई से कनेक्शन नहीं रखना। बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद ना हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं, इस गुप्त खुशी में रहना है। बाप समान रहम दिल बनना है। वरदान है संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित सदा विजयी भव। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। जो सर्व खजानों से संपन्न है वो सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं। आप बच्चे भी मास्टर सागर संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ नहीं आ सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी रहेंगे। जो निश्चय बुद्धि है सदा हर्षित रहेंगे, विजयी रहेंगे। जो सर्व खजानों से संपन्न है वो सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं। आप बच्चे मास्टर सागर संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय कुछ भी नहीं आ सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी रहेंगे। लोगों ने नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर अपने को परिपक्व बनाओ, मजबूत बनाओ। मातेश्वरी जी के महावाक्य। परमात्मा गुरु, टीचर, पिता के रूप में भिन्न भिन्न संबंध का वर्षा देता है। देखो, परमात्मा 3 रूप धारण कर वर्षा देता। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। अब पिता के साथ पिता का संबंध, टीचर के साथ टीचर का संबंध, गुरु से गुरु पने का संबंध है। अगर पिता से फारकती ले ली तो वर्षा कैसे मिलेगा? जब पास होकर टीचर द्वारा सर्टिफिकेट लेंगे तब टीचर का साथ मिलेगा। अगर बाप का वफादार फरमानबरदार बच्चा हो, डायरेक्शन पर नहीं चले तो भविष्य प्रारब्ध नहीं बनेगी। फिर पूर्ण सदगति को भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे, ना फिर बाप से पवित्रता का वर्षा ले सकेंगे। परमात्मा की प्रतिज्ञा है, अगर तुम तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो 100 गुना फायदा दूंगा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, उसके साथ संबंध भी होना चाहिए। अर्जुन को भी हुक्म किया था कि सबको मारो, निरंतर मेरे को याद करो। परमात्मा तो समर्थ है, सर्वशक्तिवान है, तो अपने वायदे को अवश्य निभाएगा। मगर बच्चे भी जब बाप के साथ तोड़ निभाएंगे तब सबसे बुद्धि योग तोड़ एक परमात्मा से जोड़ेंगे, तभी उनसे संपूर्ण वर्षा मिलेगा। अव्यक्त इशारा। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ।
जोश में आकर यदि सत्य को सिद्ध करते हैं तो जरूर उससे कुछ ना कुछ असत्यता समाई हुई है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूं, 100% सच बोलता हूं, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता। सत्य ऐसा सूर्य है जो कभी छिप नहीं सकता। चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसी से सफलता होती है। सभ्यता पूर्वक चलन, सभ्यता पूर्वक बोल, इसी से सफलता होती है। आज हम अभ्यास करेंगे। मैं सदा हर्षित विजयी आत्मा हूं। देवी देवताओं को सदा हर्षित दिखाया जाता है। ये दिव्य संस्कार यहीं से भरने हैं। मैं सदा हर्षित, सदा विजयी आत्मा हूं। बाबा ने मुझे संपन्न बनाया है। मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूं। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।